उधर रोड पे किसी की गाड़ी खड़ी है वरना कौन सी सरकार की परिचय जी इधर रुक्मिणी मैया सखियों से कह रही और इधर कन्हैया जी अपना रथ उसी परिचय जी बगिया के पास में ले आए। अब देखो सैनिक सब खड़े, अब सैनिकों ने जैसे ही देखा रथ तो देखो परिचय जी अभी रक्षा के लिए खड़े थे, अब एकदम अपनी सदूत बोल गए और क्या बोले, कितना सुंदर रथ है, इसमें घोड़े कितने सुंदर हैं और इस पर रथ पर बैठने वाला कितना सुंदर है। अब रुक्मिणी मैया तब तक सखियों के साथ में बाहर पहुंची, अब रुक्मिणी मैया इधर खड़ी भगवान रथ में। रुक्मिणी मैया ने सोचा शायद प्रभु ये सोच रहे हैं उनमें कौन सी है, तो देखो परिचित जी रुक्मिणी मैया ने अपना सीधा हाथ बढ़ा दिया और जैसे हाथ बढ़ाया प्रभु ने पकड़ा रथ में बिठा दिया। सैनिक कहने लगे दोनों लोगों की जोड़ी कितनी सुंदर है। अब देखते ही देखते रथ वहां से चला गया। सखियों ने पूछा तुम यहाँ आए किस लिए थे, तो रुक्मिणी की रक्षा के लिए। रुक्मिणी है कहाँ? अब एकदम से देखा, एकदम से बोली, सभी सैनिक एकदम से भागे, भागो 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 बचाओ, सब भागे। अब इधर सखियां भागी और जाकर रुक्मिणी से कहा कि तुम तो यहाँ पर तैयारी कर रहे, लेकिन कोई काला काला पुरुष आया और तुम्हारी बहन को ले गया। अब देखो परिचित जी रुक्मिणी मैया करती क्या, धीरे से प्रभु से कह रहे भगा भगा और जोर से कह रहे बचाओ। धीरे से कह देते प्रभु भगा और जोर से कह बचाओ। प्रभु ने कहा ये मतलब क्या है? रुक्मिणी मैया ने कहा लोग क्या कहेंगे, इसलिए कहने दो। और इधर तब तक आगे बढ़ रहे थे, तब तक रुक्म ने आकर घोड़े की लगामें पकड़ ली। रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु जल्दी चलो। कन्हैया ने कहा कैसे चले? तो कहा है कि रथ को रोक के खड़े, कहा यही है साले साहब, बताओ तो वही मार दे मार दे। रुक्मिणी मैया ने कहा बिल्कुल नहीं मारना प्रभु, अगर आपने मेरे भाई को मार दिया लोग क्या कहेंगे, अपनी खुशी की खातिर अपने भाई को मरवा दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, दहेज कुछ नहीं मिला तो ये नहीं तो दहेज समझेंगे। लिया बांध करके रथ में डाल दिया, अभी विवाह नहीं हुआ। आगे बढ़े, रुक्म को छोड़ दिया, रुक्म वापस नहीं गया, अपनी नगरी बसाई। शिशुपाल बड़े क्रोध में गालियां देता हुआ चला गया।
अब देखो भगवान पहुंच गए अपने धाम, लेकिन परीक्षित जी, कन्हैया जी छोटे और बलराम जी बड़े, तो सबसे पहले विवाह किनका होगा? बलराम। तो थोड़ा संक्षेप में हम बलराम जी का विवाह करेंगे। कौन सा? बलराम जी का विवाह जो परीक्षित जी था वो रेवत की कन्या रेवती के साथ में हुआ था। और रेवत ये द्वापर युग के नहीं है, न त्रेता के थे, ये सतयुग के थे। एक बार रेवत अपनी पुत्री रेवती को लेकर वर की तलाश के लिए निकले, स्वर्ग में पहुंचे, गायन वादन हो रहा था। परीक्षित जी वहीं पर जाकर बैठ गए, इतना लीन हो गए, सृष्टि की सृष्टि बदल गई, इन्हें पता ही नहीं चला। द्वापर का जब अंत समय चल रहा था तब इनको पता चला, तो इन्होंने विवाह जो है रेवती का बलराम जी के साथ में किया। अच्छा परीक्षित जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सतयुग की मैया रेवती और द्वापर युग में विवाह हुआ। देखो चारों युगों में 4 लोग रजिस्टर्ड कुंवारे रहे। परीक्षित जी 4 लोग रजिस्टर्ड कुंवारे और 4 लोग रजिस्टर्ड कुंवारी नहीं। अब आपको पता है? अगर आपको मालूम हो तो ना सुनाए, और ना मालूम हो तो बताएं। 4 लोग, पहले भाई लोग ध्यान देना, 4 लोग रजिस्टर्ड कुंवारे। कौन से? सतयुग युग में कुंवारे रह गए और नारद से ब्रह्मचारी। नारद जी कुंवारे रहे। सतयुग युग में कुंवारे रह गए और नारद से ब्रह्मचारी। और त्रेता युग में कुंवारे रह गए हनुमत से बलधारी। हनुमान जी। और द्वापर युग में कुंवारे रह गए भीष्म से व्रतधारी। भीष्म पितामह कुंवारे रहे। द्वापर युग में कुंवारे रह गए और भीष्म से व्रतधारी। और कलयुग युग में कुंवारे रह गए प्यारे अटल रहे। अच्छा 4 लोग कुंवारी भी रहे। देखो आप, सतयुग युग में कुंवारी रह गई बलि की कन्या बिचारी। रत्नावली कुंवारी रही। सतयुग युग में कुंवारी रह गई बलि की कन्या बिचारी। और त्रेता युग में कुंवारी रह गई मंथरा सी एक नारी। मंथरा। और द्वापर युग में कुंवारी रह गई पूतना सी एक नारी। पूतना, इसका भी विवाह नहीं हुआ। और कलयुग युग में कुंवारी रह गई हा 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 प्यारी। सबको मालूम। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। देखो रेवत की पुत्री रेवती 21 हाथ की और बलराम जी 7.5 हाथ की। अब देखो जब भी ये नगर में निकलते तो लोग बलराम जी से लंबी बहू वाले कहते, लंबी बहू वाले, लंबी बहू वाले। एक दिन बलराम जी को आया क्रोध, रेवती को बिठाया, अब इनका अस्त्र है मूसल, और सर में मारना प्रारंभ किया। अब परीक्षित जी तब तक मारा जब तक अपने बराबर, अपने लेवल में नहीं कर दिया, अपने बराबर। लेकिन आप लोग देखो ऐसा प्रैक्टिकल आजकल ऐसा हो, लंबी बहू वाले कहे जाते हो तो हम आप भी सोचे कि हम भी मूसल लेके लाओ अपने बराबर कर रहे हैं, तो वो भगवान के हैं। आजकल सर फटेगा, छोटे नहीं होंगे, क्योंकि भगवान के लिए लिखा है समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थवान व्यक्ति के लिए कोई काम असंभव नहीं है। अब देखो बलराम जी का विवाह हो गया, भगवान अपने धाम में थे, तब तक बाबा कहते हैं एक कथा आती, भादों चौथ का चंद्रमा जो देख ले उसे बिना करे का दोष लगता है, ऐसा नियम है।
बिना करे का दोष लगता है, माताएं लोग जानती हैं। लेकिन अगर उस दोष से छुटकारा पाना है तो ये वाली कथा आप सुन लीजिए। कौन सी? श्यामंतक मणि वाली। देखो एक बार सत्राजित ने भगवान सूर्यदेव की उपासना की। उपासना करने के बाद भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। इसे एक मणि थी और वो मणि इतना चमकती थी मानो ये लगता था स्वयं सूर्यदेव आ गए हो। ये नगर में चला, लोगों ने देखा कि सूर्यदेव आ रहे। जब पास में पहुंचे तब ये सत्राजित इससे कहा ये मणि भगवान को दे दो। सत्राजित ने कहा तपस्या हमने करी, तो मणि भगवान को दे दे, क्यों? हम नहीं देंगे। देखो सत्राजित ने वो मणि ले जाकर अपने घर में टांग दी। इसका एक भाई है जिसका नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित ने वो मणि अपने गले में धारण करी और शिकार करने के लिए जंगल में गए। और जब जंगल में पहुंचा तो वहां शेर ने इस प्रसेनजित को मार दिया और वो मणि लेकर शेर जाने लगा परीक्षित। और जब चला तो बाबा कहते हैं आगे एक रीछराज मिले। रीछराज ने उस शेर को मार दिया और वो मणि ले जाकर गुफा में अपनी पुत्री को दे दी। इधर नगर में ये बात फैल गई, कन्हैया ने मणि की खातिर प्रसेनजित को मार दिया। क्यों? कन्हैया ने भादव की चौथ का चंद्रमा देख लिया था। इन्हें भी बिना करे का दोष लगा। जब इनको ये पता चला तो मंत्रियों को साथ में लेकर चलने लगे। जंगल में पहुंचे, देखा सिंह के निशान, आगे बढ़े, सिंह के निशान खत्म हुए तो रीछराज के निशान। और जैसे ही गुफा में पहुंचे और मणि को लेना चाहा, रीछराज ने आकर एकदम से सचेत कर दिया। दोनों लोगों में परिचित युद्ध होने लगा। युद्ध हुआ प्रारंभ और जब युद्ध होने लगा तो बाबा कहते हैं एक दो दिन तक युद्ध नहीं हुआ, कई दिनों तक युद्ध चला। परीक्षित जी ने पूछा प्रभु ऐसा कौन रीछराज हो गया था जिसने भगवान से टक्कर ले ली? तो परीक्षित जी सुखदेव जी बताते हैं इनका नाम जामवंत था। जामवंत जी अजय त्रेता युग वाले जामवंत जी हैं। जब त्रेता युग में राम रावण युद्ध हो गया, रावण का अंत हो गया, सभी वानर खुश थे, जामवंत जी दुखी थे। प्रभु ने पूछा दुखी क्यों? जामवंत जी ने कहा प्रभु सब लोग तो युद्ध किया, सब लोगों को आराम मिल गया, अब हमारे हाथन में खजुली पड़ते रह गए, कोई युद्ध के लिए नहीं आया। राम ने कहा जामवंत जी से, जामवंत जी तुम्हारे समान इस त्रेता युग में कोई बलशाली नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, द्वापर युग में मैं स्वयं तुमसे युद्ध करूंगा। वही समय युद्ध करने लगे और जब कई दिनों तक युद्ध हुआ, अंत में जामवंत जी जान गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद अपनी पुत्री को लिया और इनको समर्पित कर दिया। इनकी पुत्री का नाम है जामवती। अभी विवाह नहीं हुआ। देखो भगवान की मुख्य 8 पटरानियां थी। कौन कौन? रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, नंदजिती, कालिंदी, बंधा, ऐसे 8 मुख्य पटरानियां थी। अब विवाह परीक्षित जी कितने होने? 16,100। और इधर प्रभु अपने धाम में बड़े आराम से रुके थे। नारद जी ने उठाई वीणा और राधे राधे करते हुए द्वारकापुरी की तरफ चलते आए। बड़े आनंदित होकर कहते आए प्रभु अरे मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं। नारद जी बड़े भाव विवल होकर भगवान को मनाते आ रहे। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। तो सभी लोग मेरे साथ में गाएंगे। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। राधे
दिया मनमोहन की कोई पहचाने। गलियों में झूम झूम के मन की सपने बुझाऊं, मेरा मन करता है आते परीक्षित जी नारद जी आए और अपने साथ में कल्प वृक्ष का फूल भी लाए। कल्प वृक्ष का फूल लेकर आए और जैसे फूल लाए तो उस समय भगवान जामवती के पास में बैठे थे। परीक्षित जी आए, बाबा का स्वागत किया, बिठाया और थोड़ी देर बैठे। अब परीक्षित जी वो जो फूल था वो दे दिया भगवान को, और भगवान उस समय जामवती के पास में बैठे थे तो वो फूल जो है जामवती को दे दिया। अब नारद जी वहां से उठे और चले गए। और सत्यभामा रास्ते में घर मिला। सत्यभामा से कहा देखो हम कल्प वृक्ष का फूल लाए थे, अब प्रभु से ले लेना। सत्यभामा ने कहा ठीक है। अब प्रभु साहब को पहुंचे सत्यभामा के पास। सत्यभामा ने कहा प्रभु वो कल्प वृक्ष का फूल लाए थे वो कहाँ है? प्रभु ने कहा तुमसे किसने कहा? नारद जी ने। भगवान बड़ा मुस्कुराए। हम जब नारद जी ने कह दिया हो तो समझ लो बात रद्द नहीं होगी। भगवान ने कहा वो फूल मैंने जामवती को दे दिया। सत्यभामा ने कहा तो आप हमसे प्रेम नहीं करते हो? आपने जामवती को अकेले, अरे भाई 8 पटरानियां थी सबको बराबर देते, अब मेरे लिए भी कल्प वृक्ष का फूल लाओ। भगवान ने बहुत समझाया, परिचय समझ में नहीं आया तो क्या किया? भगवान ने कहा तुम्हें बैठो, चल दिए। जब आगे बढ़े तो परिचय जी मुर नामक दैत्य मिला। कौन मिला? मुर नामक दैत्य। भगवान ने मुर नामक दैत्य का अंत किया। भगवान का एक और नाम पड़ गया। प्रेम से बोलिए मुरारी भगवान की। एक राजा है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर के यहाँ 16,000 रानियां कैद में हैं। इतनी देखो आप लोग कथा सुना करो, 16,000 नहीं 16,100, क्योंकि 8 पटरानियां घर में हैं और होने तो 16,108, तो 16,100 रानियां कैद में। ये सोच रहा है कि जब यहाँ पर 20,000 रानियां हो जाएंगी तो इन सबके साथ में मैं विवाह करूंगा।
देखो भौमासुर के यहाँ कथा पर है परीक्षित जी। भौमासुर के यहाँ 16,100 राजा कैद में। बाबा कहते हैं इधर भौमासुर ने देखा भगवान रथ लिए जा रहे, भौमासुर ने अपनी सेना तैयार की और इनके सामने आ गए, बाण चढ़ाया, मार दिया। बाण भगवान को लगा, भगवान ने बाण निकाला, फेंक दिया और पीछे देखा सत्यभामा खड़ी खड़ी मुस्कुरा दी। दूसरा बाण भौमासुर ने मारा, बाण निकाल करके फेंक दिया, फिर पीछे देखा परीक्षित जी सत्यभामा जो रथ में बैठी वो मुस्कुरा रही। अब की बार जैसे ही बाण चलाया भगवान थोड़ा साइड पे हो गए, अब वो बाण जाकर सीधा मारा सत्यभामा को लगा। सत्यभामा जैसे ही लगा, सत्यभामा ने हाथ जोड़े, प्रभु अपना नाथ विलंब लगाओ। भगवान ने कहा है 2-4 बाण तो मुंह तो खाओ तब पता चले। नहीं प्रभु अब विलंब ना करिए। और एकदम से भगवान से जब जैसे ही कहा, भगवान ने दिया चक्र को आदेश, जितनी सेना भौमासुर के सबका अंत हो गया। देवताओं ने फूल बरसाए, जयकारा लगाया, प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। 16,100 रानियां परीक्षित जी निकली, बाहर हाथ जोड़े, हे प्रभु आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता है। अंगक हरे कुलक भूषण मासृजन्ते भंगाकरे ममुकला भरणन्तमालम अंगीकृता अखिल विभूतिर मांगलीला मांगल्य दास्त मम मंगल देवताय त्राजिमा रक्षा। भगवान का अब तो कैद से मुक्ति हो गई, अपने अपने घर जाओ। रानी जो दासियां थी जेल खाने में, रानियां हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु अब घर पर मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? परीक्षित जी उनमें कोई रानी तो इतनी उम्र की हो गई थी जिसके ऊपर बुढ़ापा आ गया था। वो कहने लगे मुझे घर में कौन स्वीकार करेगा। और प्रभु हम तो आगे के ऊपर है, चाहे आप रखो या डुबा दो। क्या बोले कि चाहे तो रख ले चाहे डुबो दे, और पानी में चाहे तो रख ले चाहे डुबो दे, फूलों में रख जाए काटा चुभो दे। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, सब तुम्हारे भरोसे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा क्या Thank you.
भगवान से प्रार्थना करने लगे तो भगवान अब कैसे मना करते हैं? और कृष्ण भगवान की गद्दा जलवा तुम्हारो ही है। आज सभी रानियां जो है भगवान से जब प्रार्थना की तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। और परिचित देखो कितनी रानियां थी, 16,100 मानव यहाँ से मिलकर फरुखाबाद लंबी लाइन, इतनी लंबी। अब भगवान बैठे बैठे में अब सत्यभामा से कहा चलो कल रोचे का फूल लाएंगे। सत्यभामा ने हाथ जोड़े, अब प्रभु अब वापस चलो काहे का प्रभु जब यहाँ तक आए तो 16,100 कैंडिडेट बढ़वा लिए। अब कोई स्वर्ग तक पहुंचे तो पता नहीं कितने कैंडिडेट बढ़ जाए। घर पहुंचे, अब सब लोग घर पे आए परिचित द्वारकापुरी में। आज द्वारका नगरी सजाई जाने लगी। क्यों? आज प्रभु का विवाह होगा। पूरी नगरी सजाई जाने लगी धूमधाम से। आवाज देखो, प्रभु तैयार होने लगे और सभी लोग तैयार होने लगे। पूरी नगरी सजी है, कितनी अच्छी नगरी सजी देखो। थोड़ी देर के लिए द्वारकापुरी अरे झिलमिल ज्योति जली है। अब विवाह का समय है और झिलमिल ज्योति जली है और द्वारका नगरी सजने लगी है। अब दूल्हा बनी है नंदला, भगवान दूल्हा बनी है नंदला। और का जवाब दूल्हा बनी है नंदला, का जवाब जली है। देखो ऐसे नहीं, अगर आजकल आपके बेटों का विवाह हो तो फिर देखो, फिर आप लोगों को देखो पांव धरती बनाए रहा। हाँ, आज प्रभु का विवाह हो रहा है तो कम से कम ताली बजाते हुए तो नगरी सजाओ सभी लोग। थोड़ी देर की और बात है बड़े भाव से। दूल्हा बनी है नंदला, दूल्हा बनी है नंदला।